जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है सोनू कुमार एल्फर और आज का रियल लाइफ एक्सपीरियंस में आपका स्वागत है। फिर से मैं दूसरा एपिसोड लाया हूँ एक्सपीरियंस का और एक नए व्यक्ति के साथ जो अपना अनुभव शेयर करेंगे। बट इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप जो पहला एक्सपीरियंस सर का देखें और पूरा वॉच किए, काफ़ी मतलब अच्छा, मेरे हिसाब से अच्छा भी हो गया और अच्छा वॉच किए लोग, वॉच टाइम भी बढ़ा। तो सबसे पहले दिल से आप लोगों को धन्यवाद। आप लर्निंग ले रहे हैं, सीख रहे हैं। इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं नया एक्सपीरियंस आपको लाते रहूं। और आपके पास अगर कोई अनुभव हो, आप बीमारी से संबंधित अनुभव हो या लाइफ में कोई ऐसा सिचुएशन आया हो जिससे आप लड़ करके ऊपर आए हैं, या फिर आप लाइफ में कोई चीज़ हासिल किए हैं छोटा लेवल पे भी, तो आप ज़रूर कमेंट में बताइए। मैं आपसे कहीं भी हैं आपसे मिलूँगा और आपका एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करके और लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो आज मैं सबसे पहले आपको बता दूं क्या मैं बताने वाला हूं। आप आज मैं बताऊंगा ऑनलाइन से रिलेटेड, ठीक है। यानी कि अगर आप ऑनलाइन से रिलेटेड कोई भी, मतलब आदमी सोचता है ना कि मैं कार्य को शुरू करूं, तो शुरू करते समय सोचते क्या है कि कितना बजट लगेगा, कितना पैसा लगेगा, इससे कितना कमाई होगा, कितना समय देना पड़ेगा, क्या समस्या होगा, क्या समस्या नहीं होगा, क्या इसका फ़ायदा है, क्या लाभ है, क्या नुकसान है। ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकली नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि यूट्यूब पे जा कर के देखें, तो यहाँ से आपको अनुभव मिलेगा। बट उससे पहले इनका पर्सनल अनुभव कि ये कैसे इस चीज़ को स्टार्ट किए, कहाँ से सोचें, माइंडसेट क्या है कि जॉब का भी लोगों का होता है कि मैं जॉब करूं, तो इनका कैसे माइंडसेट आया कि इस चीज़ को शुरू करें। तो ये सारा चीज़ समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको इस चैनल पे आपका स्वागत है भाई जी। तो आप पहले अपना परिचय बताइए। मेरा नाम अभय कुमार है। मैं थुमा का निवासी हूँ। अच्छा, तो सबसे पहले आप ये बताइए, सबसे पहले ये जानना हम चाहेंगे कि आप पढ़ाई करते थे तो उस क्रम में आपका किस तरह का माइंडसेट था। आप पढ़ने में बहुत अच्छा थे, बेहतर थे, या फिर कमज़ोर थे, या मीडियम थे? नहीं, मीडियम थे, तेज नहीं थे। अच्छा, तेज रहते तो कुछ कर लेते आज। हाँ ये भी सही बात है। हाँ तो फिर भी लेकिन मान लीजिए आपका मैट्रिक में क्या माइंडसेट था। जैसे एक होता है, आपको सबसे पहले समझ कब आया कि लाइफ में अब जिम्मेवारी हो गया है, मुझे ये करना चाहिए, चाहे ये करना चाहिए या फिर चुनाव करना चाहिए, वो समझ कब आया? मैट्रिक में, इंटर में कब आया? जिम्मेदारी तो बहुत बचपने से था। बचपन से ही हम कामों पर थोड़ा सा ध्यान देते थे। अभी भी ध्यान देते हैं काम पर, कुछ खर्चा निकले। अच्छा, हाँ, तो ये बचपन से ही रहता है मतलब मेरा। बचपन से ही आपका माइंडसेट ये हो गया कि मुझे कमाना है। हाँ, अपने लाइफ को सेट करने के लिए कमाना बहुत ज़रूरी है। जरूरी ठीक है, ये चीज़ बचपन से ही आपके अंदर आ चुका था। ठीक है, तो मतलब ये जो काम आप स्टार्ट किए, ये काम कब आप स्टार्ट किए, क्या सोच करके स्टार्ट किए, ये पहले बताइए। काम स्टार्ट करना, मतलब हम एक चाचा थे, उनके साथ में हमेशा रहते थे। तो ये पहले उन्हीं का दुकान था, तो उनके साथ में रहते थे, उनका हेल्प कराते थे। तो फिर वो वही हमको बोले कि ये काम कर लो, सही काम है कि तुम्हारा खर्चा निकल जाएगा। ऐसे भी हम उनके अंडर में काम करते थे खर्चा उर्चा के लिए। तो उसी के ज़रिए किए, और फिर कुछ वो भी बताएं, कुछ एक और थे वो भी बताएं, हेल्प किए। अच्छा, तो जानकारी मिलता रहा, अब कर लेते हैं तो खुद मतलब से। ये आपका सपना था या फिर आपकी स्थिति, जो घर की परिस्थिति बन गई उसके अनुसार आप इस चीज़ को तय किए? नहीं नहीं, सपना किसी का सपना है ये थोड़े ना रहता है कि, मतलब सपना बहुत बड़ा है। अच्छा, सपना ये है। तो बस एक जरिया है हाँ, सपने तक पहुंचने के लिए। चलिए, इतना हाँ, इस कार्य को करते हुए भी अपना सपना जिंदा रखे हैं, तो सबसे पहले तो इसके लिए आपको धन्यवाद। और इस हौसले को मतलब बनाए रखें अभी। तो और एक चीज़, एक ये बताइए, तो हो गया आपका। इसके साथ साथ अगर कोई मान लीजिए इसमें समय दे रहा है, ठीक है, इसमें तो मान लीजिए कंपटीशन हो गया अभी, तो इनकम उतना नहीं कर सकता है व्यक्ति, लेकिन इसके साथ आप कैमरा, ड्रोन वगैरह कैमरा का भी मतलब ये किए, तो ये आइडिया कहाँ से है आपके दिमाग में? कैसे लगा कि हाँ ये कर रहे हैं, इसके साथ ये करेंगे तो हमको ज़्यादा फायदा होगा या फिर हम कुछ आगे कुछ कर सकते हैं? आइडिया पहले कहाँ से आया? एडिटिंग का आइडिया आया था तो साथ में आया था, कैमरा एडिटिंग का सबका साथ में। अच्छा, साथ तो में ही है। हाँ, तो एल्बम डिजाइनिंग हो गया, वो शादी ब्याह वाला एडिटिंग। सोचे कि साइड में ये रहेगा तो उधर से नहीं आएगा, तो इधर से खर्चा निकल जाएगा, तो इसीलिए सब साथ में ही था। हाँ, तो इस पॉइंट को नोट कीजिएगा कि आपको इस तरह से सोचना है। ऐसे मतलब छोटे छोटे जो बिजनेस हैं उसमें आपको ये भी सोचना है कि अगर हम इस चीज़ को कर रहे हैं तो क्या होता है कि कोई भी दुकानदार में होता है कि उसका पीक समय आता है, यानी कि कुछ समय खूब चलेगा लेकिन कुछ समय डाउन हो जाएगा, है ना। सरकारी कोई फंड आया तो उस समय खूब ऑनलाइन होने लगेगा, फिर कोई एग्ज़ाम फॉर्म आया तो खूब होगा, लेकिन अगर नहीं आया तो फिर बैठे रहिएगा। तो उस समय क्या करें, क्या कर सकते हैं? तो इनके मन में आइडिया है कि कैमरा वगैरह, ड्रोन वगैरह करते हैं, तो वो साथ में मतलब
अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। खाली समय को यूज कर सकते हैं, क्योंकि खाली समय को ही अगर हम उसको यूज करें, उसको निचोड़ेंगे तो ही कुछ अच्छा बेहतर मिल सकता है। तो चलिए लास्ट पॉइंट अब टच करेंगे। आप अपने ज़िंदगी का सबसे अच्छा मोमेंट और सबसे ख़राब मोमेंट, ये दो चीज़ को बताइए। सबसे पहले ख़राब मोमेंट, कौन सा ऐसा मोमेंट रहा जब आपको ख़राब फील हुआ, लगा कि यार टूट गए, बिखर गए, अब ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा, ऐसा वैसा, मतलब विचार नेगेटिव आने लगा, वैसा सिचुएशन बताइए। नेगेटिव सिचुएशन ज़िंदगी का सबसे बड़ा यही था जब पापा डेड किए थे। तो अच्छा। वही था। उस समय हम अकेले थे घर पे, और कोई था नहीं, मेरे भैया लोग कोई थे नहीं, सारे लोग बाहर थे। अच्छा। तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव वही था हमारे लिए, यानी कि सबसे ख़राब सिचुएशन था। हाँ, उन लोगों के लिए खास मैसेज है जो लोग, बहुत सारे हम ऐसे बच्चे को देखे हैं। मैं एक्सरसाइज वगैरह कर रहा था तो उस समय देखे थे कि बहुत सारे बच्चे बोलते थे कि मेरे पिताजी नहीं है, एक्सपायर हो गए हैं, अब जिम्मेवारी आ गया, टूट जाते हैं, बहुत स्टेटस लगाते हैं कि रोने वाला, ठीक है। लेकिन आप सीखिए यहाँ से, वैसे सिचुएशन से भी लड़ कर के ये आज अपने पैरों पर खड़ा है, तो वहाँ पर आपको मजबूत होना है। सबसे अच्छा फेस बताइए आपके जीवन का कब रहा? अब हमको अब लगता है कि मेरा यह अच्छा फेस ही है। अच्छा। वो लगता है, अब मतलब लगता है कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, कुछ बेहतर कर यानी लेंगे। कि ये जो कर रहे हैं इसके साथ कैमरा सब चीज़ कर रहे हैं, तो लग रहा है कि अब हाँ, मतलब आगे कुछ कर सकते हैं। हाँ लगता है कुछ कर लेंगे, अब किसी की ज़रूरत नहीं है, लगता है कि सब कुछ कर लेंगे। चलिए, और लास्ट मैसेज अगर देना चाहें मेरे व्यूअर को तो कुछ? हम व्यूअर को यही देंगे कि सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, थोड़ा सा सोनू भैया को जिस जरिए से वीडियो बना रही है सफल हो। चलिए तो आप वीडियो लास्ट तक वॉच किए, इसके लिए धन्यवाद। इस एक्सपीरियंस को सुनने के बाद आपको कैसा लगा, इनका अनुभव, ठीक है, आप क्या सीखे, क्या नहीं सीखे, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, वो सारी चीज़ों को अपने अनुभव के आधार पर कमेंट में बताइए। मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे भी सीखने को मिलेगा आपसे, क्योंकि मैं आप ही से सीख करके कुछ आगे करता हूँ। तो चलिए इसी के साथ अपनी एक्सपीरियंस को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।